शतक आज तक से। भारत में कोरोना केसेस में मामूली बढ़त, एक दिन में 1,32,788 नए केस। एक दिन में 3,207 मौत भी रिकॉर्ड हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 854 लोगों की मौत। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा केस। दिल्ली और यूपी में केस घटे। देश का रिकवरी रेट 92% से ऊपर। एक दिन में 2,31,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में एक्टिव केस 18 लाख के नीचे। एक दिन में एक्टिव केस में 1 लाख से ज्यादा की कमी। आईएमए का दावा, कोरोना से कुल 594 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। दिल्ली में सबसे ज्यादा 107 डॉक्टर्स की गई जान। बिहार में 96 और यूपी में 67 डॉक्टर्स की कोरोना से मौत। राजस्थान में 43 डॉक्टर्स की गई जान। अजमेर में नर्सिंग कर्मी कपल की कोरोना से मौत। अनाथ हुई 2 बच्चियां। यूपी में लॉकडाउन से ढील के बाद खुले कानपुर के बाजार, आने लगे ग्राहक। भीलवाड़ा में गर्भवती महिला सरपंच ने पेश की कर्तव्य की मिसाल। खुद पूरे गांव को किया सैनिटाइज। शाहजहांपुर में सोयाबीन बीज खरीदने के लिए किसानों की भारी भीड़ के चलते भगदड़। कम बीज मिलने से गुस्से में किसान। औरंगाबाद में दुकानों को सील करने पर विवाद। सांसद और दुकानदारों ने किया लेबर कमिश्नर का घेराव। मेरठ में कोरोना काल में 65 बच्चे हुए अनाथ। मेरठ प्रशासन करेगा मदद। कोरोना से नीलगिरी में पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित। सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर संकट। चमोली में फूलों की घाटी बंद। कोरोना की वजह से की गई पाबंदी। घाटी के रास्ते में आए 4 ग्लेशियर। तमिलनाडु के थैनी में सरकारी अस्पताल की डैला देने वाली तस्वीर। कोरोना में मारे गए लोगों का अंबार लगा। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ से कहा, खुद अपने परिवार के मारे गए शख्स की बॉडी तलाश लें। आगर मालवा में किसानों पर कोरोना की मार। करोड़ों का संतरा तबाह। खगड़िया के गांव में टीकाकरण का विरोध। समझाने गए अफसरों के साथ गांव वालों की बदसलूकी। भरतपुर में और इवन के आधार पर बाजार खोलने की इजाजत। नाराज दुकानदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस की दवा की कमी पर जताई चिंता। केंद्र को एम्फोटेरिसिन बी दवा के वितरण पर नीति बनाने का आदेश। हाईकोर्ट का आदेश, ब्लैक फंगस दवा में युवाओं को दें प्राथमिकता, वो देश का है भविष्य। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, बुजुर्गों का जीवन भी महत्वपूर्ण। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आईसीएमआर जारी करे गाइडलाइंस। आईसीएमआर के मुताबिक बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अभी जारी है ट्रायल। वीके पॉल के मुताबिक रिपोर्ट आने पर ही लिया जाएगा कोई निर्णय। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक बच्चों पर जायडस कोरोना वैक्सीन का हो रहा है ट्रायल। 3 डोज वाली है ये वैक्सीन। गोंडा में आधी रात को सिलेंडर ब्लास्ट से गिरा 2 मंजिला मकान, 8 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, मरने वालों में 2 युवक, 2 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल। ब्लास्ट से गिरी मकान की छत, 7 लोगों को बचाया गया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर की जांच। आईजी समेत आला अधिकारी ने मौके का लिया जायजा। जिस मकान में हुआ सिलेंडर धमाका, उसके मकान मालिक को पहले मिला था पटाखा बनाने का लाइसेंस। इस एंगल से भी पुलिस कर रही है जांच। गोंडा हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। सीएम योगी ने दिए आदेश। हादसे पर जताया दुख। डोमिनिका कोर्ट में आज मेहुल चौकसी से जुड़े केस पर होगी सुनवाई। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए ईडी कोर्ट में देगा अर्जी। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे डोमिनिका कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। मेहुल चौकसी को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए भारतीय एजेंसियां जमा कराएंगी चौकसी का पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत कई और दस्तावेज। भारत के लिए बड़ा सवाल, क्या मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण करा पाएगा भारत? डोमिनिका कोर्ट ने पहले चौकसी के प्रत्यर्पण पर रोक के आदेश को 2 जून तक बढ़ा दिया था। डोमिनिका में विपक्ष के नेता का मेहुल के भाई से मुलाकात की खबरों से इनकार, कहा बेबुनियाद है खबरें। इस बीच सामने आई चौकसी की महिला मित्र की तस्वीर। छुट्टी मनाने के लिए एंटीगा से निकला था डोमिनिका। पंजाब कांग्रेस में कलह पर दिल्ली में बैठक। हाईकमान की कमेटी में कई विधायकों से ली गई राय। नाराज चल रहे सिद्धू ने भी कमेटी के सामने रखी अपनी बात। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कमेटी को दी जानकारी। पंजाब के लोगों की आवाज
जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं। सीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध। सिद्धू के एरिया में लगे गुमशुदगी के पोस्टर। एक एनजीओ ने लगाए पोस्टर। सिद्धू पर अपने विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय पर एफआईआर की तलवार। 3 दिन में केंद्र के कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर दर्ज हो सकता है केस। ममता के 9 आरोपों का पीएमओ ने दिया लिखित जवाब। पीएमओ के मुताबिक अलपन से जुड़े मामले में बैकफुट पर है सीएम ममता बनर्जी। उन्हें पता है ये सच्चाई की गलत था अलपन का व्यवहार, उनके खिलाफ है पूरा मामला। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक सीएम ममता ने पहले कलाईकुंडा की मीटिंग में हिस्सा लेने पर जताई थी सहमति। विपक्ष के शामिल होने की जानकारी होने पर उन्होंने बदला अपना मन। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने ममता को नहीं दी थी मीटिंग से जाने की इजाजत। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द। कल प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में लिया गया फैसला। मीटिंग में पीएम मोदी ने दिया छात्रों की सुरक्षा का हवाला। बोले नहीं हो सकता इसमें कोई समझौता। पीएम ने कहा इस ऐसे माहौल में छात्रों को परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं, छात्रों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार करने का दिया भरोसा। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। सीबीएसई के मुताबिक जल्द पेश किया जाएगा मूल्यांकन का मानदंड। परीक्षा देने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए भी विकल्प खुला। स्थितियां सामान्य होने पर दे सकेंगे परीक्षा। पीएम मोदी के 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद यूपी, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य परीक्षा पर करेंगे अंतिम फैसला। गोवा के सीएम की शिक्षा विभाग के साथ बैठक आज। महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री ने पीएम मोदी के 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले का किया स्वागत। आज महाराष्ट्र परीक्षा पर करेगा अंतिम विचार। हरियाणा में राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12 की परीक्षाएं रद्द। खट्टर सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली सरकार ने किया केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत। अरविंद केजरीवाल ने की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग। पीएम आज करेंगे कैबिनेट मीटिंग, हो सकते हैं अहम फैसले। जम्मू कश्मीर की 6 साल की मासूम बच्ची की पीएम मोदी से अपील का हुआ असर। उपराज्यपाल के फरमान के बाद नई गाइडलाइंस जारी। वायरल वीडियो में मासूम बच्ची ने 4 घंटे की ऑनलाइन क्लास और होमवर्क का उठाया था मुद्दा। उपराज्यपाल ने इस पर 48 घंटे में समाधान खोजने के लिए कहा था। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन क्लासेस रोजाना 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होंगी। 1.5 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस के 2 सत्र होंगे। 45-45 मिनट के होंगे दोनों सत्र। रुद्रप्रयाग में 3 दिन से नहीं खुल पाया ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। भूस्खलन की वजह से भारी दिक्कत। बुरहानपुर में डैम की गेट खोलने से नदी में पानी हुआ आधा। मौका देख मछलियां पकड़ने के लिए जुटी भीड़। चिंदौली में एनकाउंटर के बाद अगवा डॉक्टर को छुड़ाया गया। एक किडनैपर को लगी गोली। सवाई माधोपुर में कत्ल के 2 आरोपी गिरफ्तार। गैंग वॉर में एक गैंग सरगना महेंद्र मीणा को मारी थी गोली। दिल्ली के हर्ष विहार में मस्जिद में नाबालिग से रेप, आरोपी मौलाना गिरफ्तार। एमपी के सीहोर में चलती ट्रेन में लड़की की गला काटकर हत्या। इंदौर से भोपाल जा रही थी लड़की के भाई ने पुलिस को किया था फोन। कहा था ट्रेन में मेरी बहन को परेशान कर रहा है एक लड़का। ट्रेन के सीहोर पहुंचने से पहले ही लड़की का हुआ कत्ल। 2 घंटे तक स्टेशन पर हंगामा। पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर में गिरा बरगद का विशाल पेड़। बाल बाल बचे पूजा कर रहे भक्त। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। बंद मंदिर के गेट पर पूजा कर रहे थे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की बड़ी मुश्किल। हनी ट्रैप मामले में एसआईटी टीम आज करेगी पूछताछ। दोपहर 12:30 बजे घर पर रहने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ ने एक पेन ड्राइव पास होने का किया था दावा। जांच टीम मांग सकती है ब्यौरा। कमलनाथ के मुताबिक पेन ड्राइव में उन राजनेताओं नौकरशाहों के राज जिन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर किया था ब्लैकमेल। बीजेपी ने पेन ड्राइव के दावे पर कमलनाथ पर किया पलटवार। सबूत होने पर भी सीएम रहते क्यों नहीं की कार्रवाई। दिल्ली में रेसलर की हत्या मामले में गिरफ्तार सुशील कुमार की रोहिणी कोर्ट में पेशी आज। खत्म हुई 10 दिन की पुलिस रिमांड।
नोएडा में एक शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी की, पुलिस की तफ्तीश जारी। सोलन में एक बियर से लदा ट्रक संतुलन खोकर खाई में गिरा, हादसे में 2 की मौत, 2 लोग घायल। कर्नाटक के मॉनसून के मद्देनजर मछुआरों के मछली पकड़ने पर रोक, 1 जून से 31 जुलाई तक तटीय इलाकों में जाने से रोका गया। मुंबई के दहिसर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, 6 साल की मासूम बेटी ने खोला राज। 11 दिन बाद बेटी की निशानदेही, पुलिस ने खोदकर निकाली उसके पिता की लाश, हत्या के बाद रसोई में किया गया था दफन। जोधपुर में 64 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया, फिक्स डिपॉजिट तोड़कर खाते से हड़पी गई रकम। मुक्तसर के एक गांव में नशे के कारोबार से लोग परेशान, नशे की वजह से हाल ही में जान गंवा चुके हैं 9 युवक। यूपी के इटावा में मोबाइल को लेकर हुए विवाद में 2 लड़कों ने एक लड़के को मारी गोली, घायल लड़का अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में यूपी सरकार के खाद्य और रसद मंत्री ने गेहूं क्रय केंद्र पर मारा छापा, क्रय केंद्र के खुले में पड़ा गेहूं देखकर बिफरे। यूपी के रामपुर में कुएं में गिरे सांड को किया गया रेस्क्यू, पुलिस ने बचाई जान। धौलपुर में जमीन विवाद में बवाल, 2 गुटों के बीच मारपीट, गोली भी चली। फिरोजाबाद में जाम लगाने के दौरान बवाल, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। सोनीपत में यमुना लिंक नहर में मिली लाश, अभी तक पहचान नहीं। सीकर में 20 दिन पहले मरने वाले शख्स के जिंदा हो जाने की अफवाह, कब्रिस्तान में जुटी भीड़। चमोली में ऋषिगंगा के उद्गम स्थल पर ग्लेशियर में दरार की खबर, वैज्ञानिकों ने सर्वे के बाद कहा फिलहाल कोई खतरा नहीं। प्रतापगढ़ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, अपनी शादी में दुल्हन ने रिवॉल्वर से चलाई गोली, मामला दर्ज। सीहोर में पारिवारिक विवाद में मचा हंगामा, शादीशुदा महिला ने चाचा को रस्सियों से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल। बिजनौर में बेटी की शादी से इनकार करने पर पिता की हत्या, युवक और उसके दोनों साथी गिरफ्तार। बिजनौर में चलती कार में भड़की आग, ड्राइवर ने भागकर बचाई जान। बेगूसराय में तूफानी बारिश में के चलते गंगा में बही तरबूज की फसल, ग्रामीणों में मची लूटने की होड़। मुंबई में मॉडल ने 9 लोगों पर लगाया बलात्कार का आरोप, बांद्रा पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई गई एफआईआर। मुंबई में दहला देने वाली वारदात, मीरा रोड इलाके में 19 साल के लड़के की चाकू घोंपकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिल्डिंग के 2 सुरक्षा गार्ड्स पर हत्या का आरोप, मामूली विवाद में एक सुरक्षा गार्ड ने चाकू से किए गए वार। मुंबई में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, अब तक लगाया था 5 करोड़ रुपए का चूना। यूपी के मुरादाबाद में दूध के दाम को लेकर 2 पक्षों में विवाद, मारपीट में कुछ लोग घायल।